Good morning, students. Today we are going to continue exercise 8.2 related to sales tax and discount. Question number 8. The price of a TV is rupees 13,000. Price given है एक टीवी का. Sales tax charged on it is at the rate of 12%. इसके ऊपर जो सेल्स टैक्स चार्ज किया गया है उसका रेट गिवन है 12%. फाइंड द अमाउंट फाइंड करना है डेट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. अगर विनोद इसे खरीदेगा तो क्या अमाउंट पे करेगा ये हमें बताना है. तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में मार्क प्राइस ऑफ टीवी गिवन है 13,000 और सेल्स टैक्स परसेंट है 12%. सेल्स टैक्स परसेंट. अब हम देखते हैं सेल्स टैक्स कितना होगा 13,000 के ऊपर. सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% है ऑफ 13,000. तो सेल्स टैक्स फाइंड करते हैं. 12 परसेंटेज खत्म किया अपॉन में 100 इंटू 13,000. सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया रुपीज 1,560. ये हमारा सेल्स टैक्स आ गया. अब टोटल अमाउंट पेड बाय विनोद. अगर विनोद टीवी परचेज करता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. जो उसकी प्राइस है मार्क प्राइस 13,000 प्लस जो उसके ऊपर टैक्स पे किया 1,560. तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट पेड बाय विनोद 13,000 उसकी कॉस्ट प्लस टैक्स उसके ऊपर सेल्स टैक्स 1,560. इन दोनों को ऐड कर दिया 14,560. ये इसका रिजल्ट हो जाएगा. Arun bought a pair of skates at a sale where the discount is given was 20%. अरुण ने एक स्केट्स का पेयर परचेज किया सेल के अंदर जहां पर डिस्काउंट दिया हुआ था 20%. डिस्काउंट 20%. इफ द अमाउंट ही पेज इज रुपीज 1,600. अगर अमाउंट जो पे किया गया है वो 1,600 है. फाइंड द मार्क प्राइस. तो हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है. मार्क प्राइस जो उसके ऊपर प्रिंट था वो हमें प्राइस बतानी है. मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस. द मार्क्ड प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ स्केट्स बी रुपीज एक्स मान लिया. डिस्काउंट परसेंटेज है 20%. तो डिस्काउंट निकालते हैं. 20% ऑफ एक्स. इसकी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया 20%. 20% ऑफ एक्स 20 परसेंटेज खत्म किया 100 इंटू एक्स 20x अपॉन 100. ये हो गया हमारा डिस्काउंट. अब हम देख रहे हैं प्राइस हमने x मानी है और इसके ऊपर ये डिस्काउंट मिल गया तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सेल प्राइस. किस रेट में खरीदा गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस जो भी है x माना है हमने, डिस्काउंट ये निकला है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा सेलिंग प्राइस क्या होगा, किस रेट में सेल किया गया है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया मार्क प्राइस माइनस ये डिस्काउंट, ये छूट मिल गई है, ये प्राइस थी ये छूट मिल गई, इज इक्वल टू अब उसने टोटल जो उसने खरीदा है पेयर ऑफ स्केट्स 1,600 का. इफ द अमाउंट ही पेज उसने पे किया 1,600 आफ्टर डिस्काउंट. तो प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस कर दिया, ये हो गया आफ्टर प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ये प्राइस हो गई. एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम 100 हो गया. 100 इंटू एक्स माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,600 और 80x इज इक्वल टू 1,600 और x इज इक्वल टू 1,600. 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई है डिवाइड, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है अपॉन में 80 कैंसिल कर लिया. x इज इक्वल टू 2,000 मीन्स हेंस मार्क प्राइस ऑफ पेयर ऑफ स्केट्स हमारे पास आ गया 2,000 रुपीज. मार्क प्राइस हम x लेट करके चले थे 2,000. क्वेश्चन 10. आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट. वेट होता है वेट वैल्यू एडेड टैक्स. जो किसी भी वस्तु की कीमत है उसके ऊपर जो हम टैक्स ऐड करते हैं वो हमारा वेट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स. तो हेयर ड्रायर जो परचेज किया है 5,400 जिसके अंदर 8% वेट है मीन्स टैक्स भी इसी के अंदर इंक्लूड है, इसी के अंदर है. फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड.
वेट लगने से पहले क्या प्राइस थी ये बतानी है। लेट प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट, वेट से पहले उसकी प्राइस है बी रुपीज एक्स। वेट परसेंट है 8%, तो वेट निकाल लेते हैं हम इसके ऊपर। प्राइस बिफोर वेट 8% ऑफ रुपीज एक्स, ये वेट आ गया, वेट हो गया 8% खत्म कर दिया, 100 इंटू में एक्स, या 8x बाय 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जो प्राइस है उसका बिफोर वेट, प्राइस और उसके ऊपर जो वेट लगा है, वैल्यू एडिड टैक्स लगा है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस पता लगेगा कितने रुपए का बेचा गया हेयर ड्रायर। तो प्राइस हमने मानी थी बिफोर वेट, बिना वेट के x, प्लस ये हमारा वेट है, ये वेट, ये प्राइस बिफोर वेट, बिना वेट के प्राइस, और ये वेट, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल पे किया है, दोनों को मिलाकर, इंक्लूडिंग वर्ड था, दोनों को मिलाकर पे किया गया है 5400। तो हो गया एलसीएम 100x प्लस 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400। इन दोनों को ऐड किया, 108x अपॉन 100 इज इक्वल टू 5400, और x इज इक्वल टू 5400, 100 डिवाइड है, मल्टीप्लाई, 108 मल्टीप्लाई है, डिवाइड, और x इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, अपॉन में 108 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5000 आएगा, x की वैल्यू 5000, और x हमने माना था प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट, तो प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट, वेट से पहले उसकी कीमत थी 5000, वेट ऐड होने के बाद उसकी कॉस्ट हो गई थी 5400, तो बिफोर वेट इसकी कॉस्ट हो गई 5000।